भारत ने हमें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी है, चारों खाने चित कर दिया है। I think hats off to Hindustan भाई. Hindustan you played well and you deserve all the credit. और because हमें शाबाश देनी चाहिए आपको क्योंकि आप जीते और आपको बहुत बहुत मुबारक हो. You were the best team and you won that day. और पूरे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद हो. We played a very bad cricket as a Pakistanis. वो did. I'm sorry, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हम जब 99 में खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए. तो हमारी बैटिंग क्लैप्स की. और बाय द वे याद रखिए हिंदुस्तान हमेशा अपनी बैटिंग से नहीं बॉलिंग से जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब भी पाकिस्तान ने क्लैप्स किया पाकिस्तान की बैटिंग क्लैप्स हुई है. और पाकिस्तान की जो बैटिंग क्लैप्स करने में जो सबसे मेन वजह होती है जो हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान की बॉलिंग होती है. सो ये परसेप्शन गलत है जी. आपकी बैटिंग जिताती है, आपकी बॉलिंग जिताती है. आपको आज भी देख लें आपकी बॉलिंग जिता रही है. सो मैं ये समझता हूं कि बहुत डिसहार्टनिंग, बहुत गुस्सा आया और बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है. मैं फिर भी होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन यहाँ से अब कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहा. बट इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग लॉस. बट हैट्स ऑफ टू इंडिया, वेल डन, you guys have done it, you deserve all the credit and you deserve all the victories and बहुत बहुत मुबारक हो आपको. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. Look, I was watching that game at home. I wasn't well, obviously, but जब पाकिस्तान खेलते हैं तो सारा पाकिस्तान देखता है. And we all know as a sportsman, ex-sportsman, कि winning and losing is part of the game, but it was always on the cards. like किसी ने कोई तैयारी की हो, कप्तान समेत, चीफ सिलेक्टर समेत. अब ये कप्तान का काम है, उसको चाहिए, ये उसकी विजन है कि मुझे वहाँ की पिचेस क्या है. आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी, पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहाँ पे. भाई पिच ऐसी अपनी लेके आओगे, साढ़े को पिच तो नहीं खेला जा रहा. यू नो, विनिंग एंड लूजिंग एंड ऐसे पार्ट ऑफ इट को प्लानिंग होती है, कोई सिस्टम होता है. ये सारी चीजें कप्तान की जॉब है. कोचेस आर देयर टू हेल्प द कैप्टन एंड कैप्टन हैव टू लीड देम कि आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर. लो जी, इंटेंसिटी तो दिखाई पाकिस्तान ने, मगर रिजल्ट हमें पता था कि पाकिस्तान के हक में आने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिफरेंस कह लें, गल्फ कह लें, दोनों टीम्स में हो गया है. जिस तरह से वो बॉलिंग में रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसी तरह से बैटिंग में भी रिलेंटलेस प्रेशर है. और मुख्तलिफ टाइप के ये प्रेशर पाकिस्तान को झेलने पड़ते हैं बैटिंग और बॉलिंग में. मुख्तलिफ बॉलर्स हैं, मुख्तलिफ लाइन और लेंग्स हैं, मुख्तलिफ तरह से वो अटैक करते हैं. इसी तरह से बैटिंग में रेंज बेइंतहा जो है वो वसी है, वो वाइड है. और फिर ये कि अटैकिंग मोड पे हैं और सब जो हैं वो फॉर्म में दिखते हैं, या पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी खराब होती है कि सब फॉर्म में दिख रहे हैं. तो ये ओवरऑल बड़ा मुश्किल पेपर था पाकिस्तान के लिए. हालांकि कौम ने भी बहुत जोर लगाया, पाकिस्तान ने पहले हाफ में भी बहुत जोर लगाया. असल में बॉलर्स को अपनी गेम उठानी है. बड़ी सिंपल सी बात है कि जो आपके स्ट्राइक फोर्स है, फिर वो स्ट्राइक फोर्स है, वो चौके छक्के नहीं खाएंगे. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसलिए कि दोस्तों आज हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग खासा नाकाम दिखाई दी बांग्लादेश के ख़िलाफ़. बट आल्दो पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उसने किसी तरह से मैनेज कर दिया कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक तारीखी बढ़तरी हासिल हुई, जिसके चलते पाकिस्तानी टीम को बहुत एडवांटेज रहा. स्पेशली इनकी बॉलिंग में बहुत अजुमदा कारकर्दगी दिखाई हारिस रऊफ़ ने, साइम अयूब ने, मोहम्मद नवाज़ ने और शाहीन शाह अफरीदी. बहुत ही उम्दा बॉलिंग दिखाई शाहीन शाह अफरीदी ने. हारिस रऊफ़ ने भी बहुत उम्दा बॉलिंग दिखाई और बाकी लड़कों ने भी बहुत अच्छी गेम की. बट हमने देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग में काफ़ी लैग रहा. सलमान अली आगा और बाकी प्लेयर्स में काफ़ी लैग रहा. इतना अच्छे बैटिंग नहीं कर पाए जितनी इनसे उम्मीद लगाई जा रही थी. हाँ, नो डाउट शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ और बांग्लादेश के काफ़ी प्लेयर जैसे कि उनके कप्तान जो थे आज के, बहुत उन्होंने भी कोशिश की मैच में कमबैक करने की. बट कंडीशन इस तरह की थी कि वो कमबैक नहीं कर सके और पाकिस्तान ने मैच